कृतार्थदेव वदनं दिनेशवंशनन्दनं सुशोभिभालचन्दनं रामामि राममीश्वरम् मुनीन्द्रयज्ञकारकम् शिलाविपत्तिहारकम् महाधनुर्विदारकम् नमामि राममीश्वरम् स्वतातवाक्यकारिणम् तपोवने विहारिणम् करेषु चापधारिणं नमामि राममीश्वरम् कुरङ्गमुक्तसायकम् जटायुमोक्षदायकम् प्रवेदकीशनायकम् नमामि राममीश्वरम् प्लवङ्गसङ्गसम्मतिं निबद्धनेम्नापतिम् दशाश्वंससञ्चदिं नमामि राममीश्वरम् विलीनदेवहर्षणं कपीप्सतार्थवर्षणम् समन्तशोककर्षणं नमामि राममीश्वरम् गतारिराजरक्षणं प्रजाजनार्थिपक्षणम् कृतास्तमोलक्षणं नमामि राममीश्वरम् तथाखिलाचलाभरं सदा मानीतनागरम् जगत्तमोदिवाकरं नमामि राममीश्वरम् इदं समाहितात्मनां नरो रघुत्तमाष्टकं पठन् निरन्तरे भयम् भवोत्तमं न विन्द्यते। वृन्दावनस्थं हरमाशभूत्वा गोपीगताकादिवनं निशयाम् तत्र दृष्ट्वापि मया गोविन्द दामोदर माधवेति
सुखं शयाननिलये निजेति नामानि विष्णो प्रवदन्ति मर्त्या तेन स्थितं तन्मयतां व्रजन्ति गोविन्द दामोदर माधवेति एकाकिनी दण्डककाननाथ युवेरशक्ये मधुरप्रिया सत्यं हितं कां परमं वदामि आकर्णयेथा मधुराक्षराणि गोविन्द दामोदर माधवेति आत्यन्तिकव्याधिहरं जनानां चिकीर्षकं वेदविदो वदन्ति संसारतापत्रयनाशबीजम् गोविन्द दामोदर माधवेति ताताज्ञयालकयच्छति रामचन्द्रे सलक्ष्मणैरण्यां जये ससीते चक्रन्दरामर्षनिजाजनेति गोविन्द दामोदर माधवेति एकाकिनी दण्डककाननाथ सानीयमाना दशकं नरेण सीता तदा क्रन्दन्नन्यनाथ गोविन्द दामोदर माधवेति रामाद्युक्ता जनकात्मयाशा विचिन्तयन्ती हृदि रामरूपं ररोद सीता रघुनाथ पाहि गोविन्द दामोदर माधवेति प्रसीद विष्णो रघुवंशनाथ सुरासुराणां सुखदुःखहेतो रोद सीतात् समुद्रमध्ये गोविन्द दामोदर माधवेति अन्तर्जलीग्राहगृहीत पादम् विशिष्ट विक्लीष्ट समस्त बंधु तदा गजेन्द्रो नितरां जगाद गोविन्द दामोदर माधवेति हंसध्वजा शङ्कयतो ददर्श पुत्रं कटाहे प्रपत्तं तमेत पुण्यानि नामानि हरे जपन्तं गोविन्द दामोदर माधवेति दुर्वाससो वा किमुपेत्ति कृष्णां साजारवीतकाननवासिजातम् अन्तः प्रविष्टं मनसा जहाय गोविन्द दामोदर माधवेति
जानकी नवमी है और जानकी नवमी विशेष रूप से जानकी क्या है और जानकी के संदर्भ में एक सरसकता तो कोई रामायण का ही जब उल्लेख किया जाता है तो समझ में आता है कि जानकी क्या है। जानकी ने अपने पराक्रम का परिचय भी दिया। आदिशक्ति हैं और जब आदिशक्ति हैं तो निसंदेह वे भगवान श्री राम की आलापनी शक्ति है। कहा जानकी बल्लभो विजयते, जानकी के बल्लभ हैं भगवान श्री राम, इसलिए कहा जानकी बल्लभो। देखें सीता और राम के युगल स्वरूप का चिंतन कैसे। कालिकाल में गोस्वामी तुलसीदास ने जब रामचरितमानस की रचना तो वो लिखते हैं गिरा अरत जल बीच सम कहियत भिन्न भिन्न बंदहु सीता राम पद जिन्हि परम प्रिय चिन्ह। शब्द और अर्थ रघुवंश महाकाव्य की रचना करते हुए आदि महाकवि कालिदास ने लिखा वागर्थाविवशं चित्तं वागर्थ प्रतिपत्तये वंदे जगतः पितरं पार्वती परमेश्वरम्। कहा पार्वती और परमेश्वर, यहाँ सीता जैसे शब्द और अर्थ गिरा अर्थ और जल बीच सम, जल और उसकी तरंगें की भांति कहने के लिए तो भिन्न है, लगता है शब्द अलग है अर्थ अलग है, लेकिन वो एक अर्धनारीश्वर रूप में शब्द और अर्थ जुड़े हुए। उसी तरह से जल और तरंग एक ही है, कोई भेद नहीं है। तो बंदम सीता राम पद, ऐसे राम और पद सीता की, सीता और राम चरण कमल वंदना करते। अब सीता और राम क्या है तो कहा जैसे शब्द अर्थ में कोई भिन्नता नहीं है, जैसे जल और लहर में कोई अंतर नहीं है। वो कहते हैं जब मनु ने तपस्या अखंड अनंत अनादि ब्रह्म का दर्शन चाहते थे, और जब उन्होंने अखंड ब्रह्म के रूप में सीता राम के दर्शन किए तो क्या नील सरोवर नीलमणि नील नीलधर श्याम लाजनी तन शोभा निरखे
कोट सतकाम। कैसे कहा, नीलाम्बुज श्यामल कोमलांग, नीलवर्ण कोमलांग है, मर्दवान नील है, कमल कैसा, नील कमल कैसा, सीता समारोहित वाम भागम, वाम भाग में ज्ञान की विराजमान है, आदिशक्ति है। पाणु महाशायक चार हाथ में बाण है और श्रेष्ठ सुंदर धनुष है। ऐसे भगवान वहां यहाँ क्या कहा कि वाम भाग शोभति अनुकूला, वाम भाग शोभति अनुकूला। कौन वाम भाग में कौन विराजमान है? तो कहा आदि शक्ति छवनिधि जगला, जो सारे संसार का मूल है, आदि शक्ति है। और वाम भाग में 16 सुशोभित हो रही है। तो जासु अंश उपजनी गुणगानी, अगणित लक्षित ब्रह्माणी। भ्रकुटी विलास जास जग होई, राम वाम दिशि सीता सोई। इसका तात्पर्य है कि श्री सीता विशिष्ट श्री राम अखंड ब्रह्म। मन ने सीता राम जी के दर्शन के पश्चात प्रभु से वरदान मांगा कि जिस प्रकार मणियों के लिए सर्प और जल के बिना, जैसे मणि के बिना सर्प और जल के बिना मछली की दशा बिगड़ जाती है, दशा जो होती है, उसी प्रकार मेरा जीवन आपके अधीन। क्या कहा? मन बिनु धनी, बिना मणि के नाक, जिम जल बिनु मीना, जैसे जल के बिना मछली, वैसे मेरा जीवन तुम्हारे बिना अधूरा है। आने वाली पानी गमन के समय से सुमंत जी से राजा दशरथ ने कहा कि यदि सत्य प्रतिज्ञ राम और लक्ष्मण अयोध्या न लौटे तो कम से कम जनक नंदिनी जानकी हमारी जो पुत्र प्रभु है उन्हीं को लौटा लाना, क्योंकि वो मिथिला की राजकुमारी है। जो नहीं फिर धीर
जदु भाई। कहते हैं कि अगर सत्य प्रतिज्ञ राम और लक्ष्मण कैसे हैं? सात्य संग दृढ़ व्रत रघुराई, तो तुम विनय करे हो कर जोरी, फेरिय प्रभु मिथिलेश किशोरी। मिथिलेश किशोरी जानकी को ही आप वापस करते हैं। क्या कहा? यही करे हो उपाय कलम्बा, फिर प्राण अवलंबा। ऐसी दशा है। स्पष्ट है कि जानकी के प्रति राजा दशरथ ने भी स्पष्ट कर दिया। राजा कोई दावत नहीं आया। कहाँ राम, कहाँ हमारी पत्र मत रुपए दे। जब समर्थ ने कहा कि नहीं आएगी वापस, तो राम राम कह, राम कह, राम राम कह राम, तन पर हर रघुबर विरह, राम गयो श्री राम। हमारे विभिन्न धर्म ग्रंथों में केवल रामचरितमानस जगत जननी जानकी के संदर्भ में बहुत कुछ कहा गया है। जानकी का जब हमेशा शोध करता शोध किसे का शुद्धि से ही। सोनी में जब आदमी देखते हैं तो शोध होता है, खोजना। भगवान श्री राम ने कहा, जब किसके अंदर में सुग्रीव से मैं तत्पा हुई तो यही कहा कि हम वाली का अंत करते हैं और तो तुम्हारे बाबा जानकी की पता लगाते हैं, तब करते हैं और लड़ाई होती है। तो शोध, ये शोध कौन कर सकता है? दो रूपों में जानकी को देखा गया है, एक भक्ति के रूप में और एक शांति। जहाँ पर भगवान श्री राम ने सीता जी को विभिन्न आयाम गोलोक अधिपति भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी का वियोग लंबा है। जानकी और राम का वियोग क्षण का है, कुछ देर का है, एक वर्ष से भी कम समय का है। अपना उद्धार करने के लिए भगवान से बैर भाव रखने वाला दशरथ भाव भी आदि शक्ति को बार बार प्रणाम करता है, एक दो बार नहीं, बार बार।
हम अभी अनुसंधान अन्वेषण की बात करेंगे, शोध की बात करेंगे। तो भगवान श्री राम से बैर रखने वाला रावण बैर क्यों? क्योंकि हमें इस राक्षस भाव से मुक्त होना है। ये दूसरा भाव है। पहला भाव हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष के रूप में, दूसरा रावण और कुंभकर्ण के रूप में, और तीसरा फिर कंस और शिशुपाल के रूप में। जय और विजय है दोनों ये भगवान विष्णु के पार्षद है, माधव के पार्षद है। सबसे पहले जब सीता का स्वयंवर हुआ, भगवान भोलेनाथ का वह कोदंड पिनाक जनक के यहाँ था। सीता जी ने जब सहसा में खेलते हुए और उसे हिला के पहले हटा दिया सफाई करते, तो निसंदेह स्वयंवर हुआ। राजा जनक ने प्रतिज्ञा की कि जो इस धनुष को तोड़ देगा उसी के साथ सीता का विवाह होगा। तो रावण भी आया, लेकिन रावण ने धनुष को छुआ नहीं। रावण बाण छुआ नहीं चाहता, धनुष को छुआ नहीं बल्कि प्रणाम किया और देखा कि जगत जननी जानकी का अवतार हो चुका है। उन्होंने सबसे पहले आदि शक्ति सीता जी को प्रणाम किया, मन ही मन में प्रणाम किया और मान लिया कि अब जब आदि शक्ति का अवतरण हो चुका है तो निसंदेह परब्रह्म परमात्मा भी पूर्णावतार के रूप में आए होंगे, आ गए हैं और निश्चित रूप से वही धनुष जब तोड़ेंगे और आदि शक्ति का वर्णन कर लेंगे, तब मैं इनसे बैर वार करके अपना उद्धार करूंगा। ये पहले ही से उसने योजना बना ली कि आदि शक्ति का अवतरण हो चुका है। आदि शक्ति, आदि शक्ति सर्वप्रथम जब पितरों की अरिमाची की 3 पुत्रियां हैं, 5 पुत्री हैं और तीनों को जब वरदान मिला तो एक हिमाचल की पत्नी मैना हुई, जहाँ पर आदिशक्ति के रूप में पार्वती ने अवतार लिया। दूसरा विग्रह सुनैना के रूप में जनकपुरी में हुआ, विदेहराज जनक की पत्नी के रूप में आई और वहां उन्होंने भूमिजा हल जोतते हुए जिस कन्या को प्राप्त किया वही सीता। और वही तीसरी जो है वह कीर्ति हुई, जो वृषभानु को ब्याही गई,
बरसाने में, और वहां पर आदिशक्ति के रूप में राधा रानी का प्राकट्य था। तो जानकी को प्राप्त किया सुनैना ने, ये अन्वेषणा है। हल्की नोक जहां फंस गई और वहां पर घट से प्रकट हुई है भगवती आदिशक्ति जानकी। आज जानकी नवमी है और जानकी नवमी पर विशेष आज का विशेष व्याख्यान है जगत जननी सीता जी पर। तो रावण ने जब सर्वप्रथम सीता जी को देखा, धनुष यज्ञ में प्रणाम किया और मान लिया कि जब आदिशक्ति प्रकट हो गई हैं तो परब्रह्म परमात्मा भी अवतरित हुए हैं और वही धनुष तोड़ेंगे और वही विवाह करेंगे। और उसके बाद फिर हम शत्रु भाव रख करके, वैर भाव पैदा करके उनके साथ दुश्मनी कर लेंगे, और ताकि मेरा उद्धार हो जाए इस जन्म में भी। हिरण्यकश्यप तो हिरण्याक्ष के रूप में उद्धार हो चुका है, दूसरा जन्म, क्योंकि स्थापित है 3 जन्मों के लिए, ये दूसरा जन्म। जिस समय मारीच को लेकर के रावण आया, तुम आया मृग बन करके जाओ, मैं योगी बनकर आता हूँ, तुम राम लखन को बहकाना, मैं सीता को हर लाता हूँ। ये जब कहा तो बैर भाव रखने के लिए, क्यों कि शूर्पणखा ने जिस समय जाकर के रावण से कहा, तो उन्होंने कहा कि तुमने वहां खरदूषण से नहीं कहा, तो उन्होंने खरदूषण लेकर के सेना आए थे और राम ने अकेले ही सबको समाप्त कर दिया। तो क्या कहा रावण ने, खरदूषण मौसम बलवंता, मेरे समान बलवान है मेरे, बिनहि कुमारे बिन भगवंता, बिना भगवान के मैंने मार नहीं सकते, भगवान आ गए हैं तो मैं बैर करूंगा, उनकी पत्नी सीता का हरण कर लूंगा, और हरण कर लूंगा दुश्मनी हो जाएगी, फिर अपना उद्धार हो जाएगा, सहजता में उद्धार। एक नियोजित है, क्या कहा, राम कीन चाहे सोई होई, जो भगवान चाहते हैं बस वही क्रमशः होता जाता है, चाहे वो मंथरा कैकेयी का प्रसंग रहा हो, जो भी भगवान चाहते हैं बस वही होता चला जाता है। जगत जननी जानकी कौन है? अब इसके आध्यात्मिक पक्ष को देखें और उनका शोध, उनकी सुध लेने के लिए केवल पात्र कौन है? जो ब्रह्मचारी है, जो अतुलित बल का धाम है, अतुलित बल धामम, अतुलित बल, कैसा बल जिसकी कोई तुलना ना की जा सकती। कितनी ताकत, कहा कि इतने हाथियों की ताकत है, भीमसेन में कहा इतनी ताकत है, और हनुमान जी में कितनी ताकत है, तो कहा अतुलित, अतुलित है बलधामम, और कितने बड़े हैं, स्वर्ण शैलावदेहम, वानर के रंग का सोने जैसा रंग है, और चमकदार तो सोने के पहाड़ की आकृति है। और कैसे हैं? स्वर्ण शैलावदेहम धनुज बने कृशानम, राक्षस रूपी बन के लिए वे दावा न लाए। ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, ज्ञानियों में अग्रणी हैं,
कि इन्हें इतना ज्ञान है, उनमें भी सबसे पहले सबसे ऊपर जो है अग्रगण्य है वह है बजरंगबली। वे शोध के लिए जानकी की शोध कर रहे हैं, खोज कर रहे हैं। शुद्ध लेना, शुद्ध शब्द का ही आदि वृत्ति हो जाती है तो शोध बनता है। खोजना, शोध करना, खोजना। हाँ, खोजा। जब कहा कि अब देखें राम की न चाहे सारे वानरों को हर दिशा में भेज दिया, लेकिन दक्षिण दिशा के लिए चुनिंदा भेजे गए, क्योंकि जटायु ने संकेत दे दिया था, हे राम सिया को एक दुष्ट, हा राम ले गया दक्षिण को, हा राम लड़ा था मैं उससे, हे राम छुड़ा न सका उनको। और मेरी ये हालत है, देखें जो अपने पिता के अंतिम संस्कार में नहीं है, ये राम राम कह, राम कह, राम राम कह, राम। राजा दशरथ ने प्राण छोड़ दिए और राम नहीं मिले, राम वन में हैं। दो भाई ननिहाल में हैं तो तेल नाव भरना तनु राखा जिसकी ये दुर्दशा हुई, वो भी कर्म गति है श्रवण कुमार का जो स्मरण करना। लेकिन यहाँ जटायु कितना श्रेष्ठ है कि स्वयं भगवान परब्रह्म परमात्मा ने अपने हाथों में ले लिया और उसका प्राणांत राम के हाथों में हुआ और राम ने उनकी विधिवत क्रिया की। पुत्रवत पिता के रूप में जटायु की। तो सीता क्या है अब देखें। आज जानकी नवमी है, सीता पर ही व्याख्यान चल रहा है। आज जानकी नवमी, ये माधव सम कथा का तात्पर्य है कि माधव मास, वैशाख मास प्रारंभ हुआ गंगा सप्तमी से। कल हमने उल्लेख किया था ना बगलामुखी पीताम्बरा के प्राकट्य की कथा कही, और फिर हमने अक्षय तृतीया पर होने वाले 3 अवतार नरसिंह तो नर नारायण, हयग्रीव और परशुधर भार्गव राम की कथा। आज केवल जानकी क्या है। जब सीता का हरण किया तो भी भगवान रावण ने जानकी को प्रणाम किया कि अब हम ले चल रहे हैं, बार बार प्रणाम किया है। मन में प्रणाम किया है और वाणी में कठोरता। कितना विचित्र है। वह सीता बात कर रहे हैं शोध की। अभी हम बहुत से प्रसंग जानकी के कहेंगे। सीता क्या है? शांति है। हर व्यक्ति चाहता है शांति। शांति वह आदि शक्ति है जो जीवन में प्राप्त नहीं होती, तो मर जाने के बाद उस दिवंगत आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन रखा जाता है कि आत्मा को शांति अब तो मिल जाए, जाने के बाद मिले शांति। राम क्या है? अगर हम सीता को भक्ति माने तो भक्ति के अवलंब में ज्ञान है। ज्ञान के बिना भक्ति अधूरी है। भक्ति और ज्ञान की जब पराकाष्ठा आती है ना, तो उद्धव ने ज्ञान की बात कही, गोपियों ने कही हमें ज्ञान नहीं चाहिए, हमें योग नहीं चाहिए, हमें ये
निर्गुण तत्व की बात नहीं चाहिए हमें, हमारे कन्हैया चाहिए जो चले गए हैं मथुरा। 2 दिन की कह के गए, वो वर्षें हो गई और अभी तक लौट के नहीं आए। हमें वो चाहिए तो हमें जब ज्ञान, लेकिन वास्तव में भक्ति ज्ञानमय हो। जब ज्ञानमय भक्ति होगी, भगवान बजरंगबली की बात कर रहे ना, क्यों नहीं? जहां पर शक्ति आतोलित दरवाजा, शक्ति भक्ति, शक्ति और भक्ति और ज्ञान, ज्ञानी नाम अग्रगण्यम। तो ज्ञान, शक्ति और भक्ति का जब समन्वय होता है तो वह वैराग्य रूप शांति का शोधन कर लेता है, शांति को पा जाता है, उनके दर्शन कर लेता है। शांति के वो खोज करने के लिए ज्ञान चाहिए, शक्ति चाहिए और भक्ति चाहिए, तब शांति को आप प्राप्त कर पाएंगे, दर्शन कर पाएंगे। लेकिन उससे पहले परीक्षा भी होगी। 3 त्रिगुणी माया आकर के बाधा बनती है। त्रिगुणी माया, सतोगुणी माया, रजोगुणी माया और तमोगुणी माया। सबसे पहले आई सुरसा नामो अहिन कह माता, पठे आए कही दिनवाता। आज सुरन मोए दीन आहारा, आज भोजन मिल गया। हाँ, तो वैभव जब होता है ना, रजोगुण ताकत दिखाते ना कि हम 10,000 रुपए खर्च करके यज्ञ करेंगे, हम 50 करोड़, यानी एक वो उसी प्रकार से वो मुंह फैलाती गई। और जितना मुंह फैलाया, जो जन भरतई बदन पसारा, कपितन कीन दुगुन विस्तारा। तो ये कौन है? ये रजोगुणी माया है। जिस रजोगुणी माया को सहजता में जीत लिया, सतजो जन आनन कीना, अति लग रूप पवन सुत कीना। बदन पैठ मुंह में घुसे और बाहर आ गए कि हम आपके मुंह में हो जाए। भाई अब तुम जो चाहती थी हमने कर दिया, माता जी आपने जो कहा वो हमने कर दिया। तो ये माया है, इसको जीतना वैराग्य ही जीत सकता है। ये त्रिगुणी माया को आगे गए तो तमोगुणी माया मिल गई। कैसी तमोगुणी माया? बड़ी विचित्र होती है, आप समझ नहीं पाते कब आपको प्रभावित कर देती। समझ में नहीं आता कि हम कब तमोगुणी माया में फंस गए। कैसे कहा? थी एक निश्चरी सागर में, जो माया कृत्य दिखाती थी। परछाई देख कर पानी में उड़ते पक्षी खा जाती थी। ये तमोगुणी माया है। एकदम ऊपर उड़ रहे, परछाई नीचे पड़ी और पकड़ लिया। हनुमान जी ने देखा अब उड़ ही नहीं पा रहे, परछाई को पकड़ लिया और ऊपर उसका। देखिए कितनी विचित्र माया है। स्वयं कहा है तामस देहा जता बोलू कहीं तम पर नेहा। तमोगुणी तामसी प्रवृत्ति कैसी है? तो फिर एक लाभ दी तो धराशायी हो गई तमोगुणी माया समाप्त। अब छोटा सा रूप
मसक समान रूप कपिधरी, लंकई चले सुमेर नर हरि। भगवान का स्मरण करके चलिए। मालूम है कौन मिला? आहा, सतगुणी, जो कुलदेवी हैं, लंका की कुलदेवी लंकनी मिल गई। कहा चोरी से जा रहे हो? कितने छोटे मच्छर से बन गए और फिर भी पकड़ गए। वैरागी नहीं। तो वहां जैसे ही मुक्का मारा, मुंह से खून निकल गया। कहा कि बस हो गया था। जब ब्रह्मा जी ने रावण को वरदान दिया था तो कहा था हमसे, हमको देवी हमसे कहा था कि बिकल होशते कपि के मारे, तब जाना होने से चारा संगारे। बस समझ लो कि अब खेल खत्म, राष्ट्र का अंत। ऐसा सत्संग रजोगुणी, तमोगुणी और सतोगुणी माया को जब पार कर लेते हैं, फिर कहाँ खोजते हैं मालूम है? ऐसी कोई जगह नहीं है जहां नहीं खोजी। इस तरह से कि कोई हमें देख ना पाए, सब सो रहे। रावण के रनिवास में गए, रानियों को देखा, यहाँ देखा, वहां देख, जहां नहीं देख सकते थे वहां भी देखा। एक वैराग्य, वैराग्य ब्रह्मचारी वहां देख रहा है रनिवास में, यानी खरीद रहा है, माता को खरीद रहा है, कहीं नहीं। अब क्या किया जाए, समझ में नहीं आ रहा है। यही चीज रामचरितमानस में तो थोड़ी सी दे दी। मंदिर मंदिर पटकर शोधा, शोध किया, ढूंढा हर घर में, लेकिन वहां पर, और रामायणों में आता है कि कहां कहां देखा। गौशालाओं में देखा, अश्वशाला घुड़साल में देखा, गजदाशाला में देखा, जहाँ हाथी बांधे जाते हैं। यानी ऐसी कोई जगह नहीं थी महल की कि जहां पर शोध न किया हो। तो बड़े खिन्न हो गए। जब खिन्न हो गए तब उन्हें दिखाई दिया एक अलग सा वैभव। लंका निश्चर निकर निवासा, और यहाँ कहां सज्जन कर वासा। देखा दरवाजे पे लिखा जय श्री राम, धनुष बाण के चिन्ह छपे हुए हैं। देखा कि तुलसी लंका निश्चर निकर निवासा, और यहाँ कहां सज्जन कर वासा। बड़ा अद्भुत। राक्षसों में भी कोई राम भक्त रहता होगा। सब जगह ढूंढ लिया, बिना ढूंढे घूमते हुए घर जरूर दिखाई दे गया आधे पाव। तो यहां से काम अब हो जाएगा, क्योंकि हम भी राम भक्त हैं, ये भी राम भक्त है। राम नाम कहीं स्मरण किया, और जैसे ही स्मरण किया, राम राम कह के विभीषण उठ बैठे। अब वो शांति कहां, शांति की खोज, शांति का प्रादुर्भाव कैसे होगा देखें। अब हम थोड़ी देर के लिए उनके जन्म की ओर जा रहे हैं, जहां पर जानकी का प्राकट्य हुआ। जैन मत के अनुसार उनका जो बहु पुराण है वो अदर कहता है, वो कहता है, और भी कुछ एक रामायणों में, रामायण सत्यकोट हमारा कहा है कि ये रावण की पुत्री है। रावण की पुत्री कैसे?
तो बताया कि ऋषि मुनियों का जो रक्त इकट्ठा किया था वो रावण ने लंका में एक जगह एक स्थान पर रख दिया और उसमें जो है दही डाल दिया, दही ऊपर से, ताकि ये पता न लगे कि क्या है। और ये कह दिया कि देखो ये जहर है, इसे खोल के भी ना देखना। लेकिन रावण के कदाचार से दुखी होकर के मैत्रेया मंदोदरी ने आत्महत्या करने का विचार किया कि हम अन्य रामायणों का उल्लेख कर रहे हैं, इसकी वास्तविकता हमारे मानस से या हमारे अध्यात्म रामायण और इनमें नहीं मिलती है, हम दूसरे एंगल से देख रहे हैं। तो उन्होंने बताया कि सीता जी को रावण ने बताया था कि ये जहर है, तो ये जहर अगर पी लिया जाए तो हम खत्म हो जाएंगे। मंदोदरी ने आत्महत्या करने के प्रयास से उस घड़े से लेकर के थोड़ा पान कर लिया और वो गर्भवती हो गई मंदोदरी। ऐसा जैन दर्शन के पौम चरित्र में दिया है कि रावण की पुत्री है सीता। और दक्षिण भारत के तमिलनाडु के तमिल रामायण में भी इस तरह का प्रसंग आता है। तो क्या हम इसलिए ये बता रहे हैं कि आप कहेंगे कहाँ देख लें तो वहां आपको मिल जाएगा। तो क्या कहा, जब उन्होंने पिया तो वो गर्भवती हो गई। अब तो ये अनर्थ हो जाएगा। वैसे ही हजारों बड़ा भारी समृद्ध परिवार है और यहाँ ये कहेंगे कि हमने ये पार कर लिया कि जहर खा लिया तो जहर से ये क्या होगा। तो उन्होंने तांत्रिक क्रिया के द्वारा उस अपने गर्भ को क्षरित करके उस घड़े में स्थापित कर दिया वह आंशिक रूप से, और फिर वह वहां पर परिष्कृत होने लगा। वहां वह परिष्कृत होने लगा और फिर वही ले जाकर के जनक के मिथिला की सीमा पर, मिथिला जनकपुरी नेपाल में है, उसकी सीमा बिहार तक आती है। मगध से, मगध और मिथिला की सीमा पर बीच में उसे गाड़ दिया, जिसको नाम कहते हैं सीतामढ़ी। बिहार में जगह है सीतामढ़ी। बहरहाल हमारे यहाँ पर धर्मशास्त्रों में और वाल्मीकि रामायण इसमें है कि ऋषि मुनियों का जो रक्त था वह भूतल में रख करके रक्त से वीर्य और जो प्रक्रिया है परख नली की प्रक्रिया है, बस वही एक उदाहरण के रूप में समझा जा सकता है। तो गाड़ दिया गया, अकाल पड़ा, अकाल। अब देखें शांति की प्राप्ति कैसे दुर्भिक्ष में सामने आई। महाराजा जनक से कहा गया कि आप सोने का हिरण और सोने के हल से जुताई करें, तब जाकर के वृष्टि होगी, वर्षा होगी। सीमांत क्षेत्र में बिल्कुल मिथिला के सीमा पर आ गए, मगध की सीमा, और वह स्थान सीतामढ़ी है। वहां जब हल चलाया
तो हल की नोक जहां टकराई घड़े में और वहां से जब प्राकट्य हुआ, ये क्या है? थोड़ी देर के लिए हम अध्यात्म पर जाएं। हल चलाने की जो कर्षणा है, ये वास्तव में मूलाधार से और ब्रह्मांड तक का जो कुंडलिनी जागृत करने की प्रक्रिया है, उसे बताया गया कि मूलाधार क्या है? ये पृथ्वी है, और ये मेरुदंड का मूल है, वो यहाँ है। उस मूल से जब आगे को बढ़ते हैं और ब्रह्मांड तक जाते हैं, ये कुंडलिनी जागृत करने की प्रक्रिया ही तब जाकर के शांति रूपी सीता का प्राकट्य होता है। ये चीज आपको कहीं नहीं कोई बताएगा कि किस प्रक्रिया से शांति रूपी सीता का प्राकट्य होता है। जब वह झंकृति, प्रणव की झंकृति कुंडलिनी जागृत करने की प्रक्रिया में ऊपर की ओर जाती है, मूलाधार से ऊपर की ओर जाती है, और ब्रह्मांड में जाकर के जब प्रणव की झंकृति आती है और बस वही शांति है। ये क्या है? ये अनासक्ति भाव है। कैसा? जिन्हें अपने शरीर की भी सुध-बुध नहीं रहती। भयउ विदेह विदेह विषेखी विदेह। कैसे अद्भुत विदेह है, बड़े प्रकांड विद्वान है। जहां निरंतर सत्संग होता है, आध्यात्मिक चिंतन होता है, जहां शास्त्रार्थ होता है, अष्टावक्र का भी शास्त्रार्थ जनक के सामने। जनक राजा होते हुए भी जीवन मुक्त है। यही बात जब देवी भागवत में आती है ना, तो क्या बताया जाता है? निश्चित रूप से ये प्रक्रिया बड़ी विचित्र है शांति। उस शांति को पाने के लिए वैराग्य रूपी हनुमान जी त्रिपुरी माया को पार करके भक्तराज विभीषण से मिल रहे हैं, और फिर क्या हुआ? जानकी माता के दर्शन हुए। कहाँ है शांति? कहाँ है? जहां शोक न हो, अशोक वन में है। शोक का जन अभाव, वहां शांति है। और उस शांति को पाने के लिए स्वयं सत्य रूप भगवान श्री राम ने कितना उपक्रम किया। शांति, वह शांति जिस शांति को दुष्ट कदाचारी अपने उद्धार के लिए सत्य से, सत्य रूप राम से विमुख कर देता है, हरण कर लेता है। वह शांति आज बजरंगबली ने उस शांति रूपी माता को प्राप्त आशीर्वाद मिला। आजर अमर गुण निध सुत हो, करहो बहुत रघुनायक
माता आशीर्वाद दे रही है। माता सीता का अन्वेषण, शांति का अन्वेषण वैराग्य के द्वारा ही किया जा सकता है। वैराग्य, हनुमान वैराग्य हैं, सीता शांति है, त्रिगुणी माया है। उस त्रिगुणी माया को पार करते हुए जब वैराग्य उस लंका में, वह शांति का शोधन हुआ, शांति की प्राप्ति हुई। अब शांति की अशांत, कोई अशांत न हो जाए इसलिए उसका निरीक्षण भी हुआ, उसका परिशोधन किया गया। अभी तो वैराग्य रूपी हनुमान ने शोधन किया, खोज की, और जब लंका पर विजय प्राप्त कर ली तो अग्नि का आवाहन करके जो प्रक्रिया की गई उसमें परिउपसर्ग लग करके शोधन किया, यानी परिशोधन किया गया, तब शांति। शांति में किसी प्रकार की कलुषता के लिए कोई उंगली न उठा सके, इसलिए और फिर भी उंगली उठती है। फिर भी उंगली उठती है, ऐसा नहीं है कि नहीं उठी। कैसे उंगली उठी? राम राज्य लंका पर विजय प्राप्त करके पहुंच गए। एक आंध्र प्रदेश की रामायण है। लंका रामायण, उसमें क्या है? आदि शक्ति चंडी का रूप धारण करती थी। चंडी का, हाँ, जिस समय रावण पर विजय प्राप्त करके पहुंच गए अयोध्या, राज्याभिषेक हुआ। अगस्त ऋषि आए, उनके सामने कि आपने बड़ा अद्भुत कार्य किया है। अब रावण का आपने अंत कर दिया, लंका विजय प्राप्त कर दिया, लेकिन ये तो दशमुख था, दशानन था, लेकिन सहस्रानन, हजार मुख वाला भी एक रावण है। एक और रावण है जो इस लंकाधिराज रावण से कई गुना ज्यादा शक्तिशाली। वह कहां है? ये लंका में था, वो भी लंका में है। हम उस आंध्र रामायण का उल्लेख कर रहे हैं। आंध्रा की, दक्षिण भारत में आंध्र प्रदेश की रामायण, लंका का उल्लेख है। तो ये बात सीता जी के सामने तो नहीं हुई, वो उन्होंने अपनी कही,
लेकिन जब वो प्रशंसा तो तारीफ कर रहे थे भगवान राम की, सीता जी हंसते हुए बोली कि इसमें हंसने की बात नहीं, अभी तो बहुत कुछ करना है आपको ही नहीं करना है, क्योंकि विलंका में सहस्रमुख रावण जो है उसका अंत वरदान के अनुसार कोई स्त्री करेगी, वरदान के अनुसार कोई स्त्री उसका अंत करेगी। राम या लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न ये पूरी ताकत लगाना कुछ नहीं होगा। हंसते हुए जैसा रावण है वैसे भी लंका विलंका कोई अंतर नहीं। राम चले गए जहां बताया था भगवान की स्थिति से अद्भुत विलंका में अद्भुत साम्राज्य उसका। लंका से ज्यादा वैभवशाली विलंका है। राम वहां छोड़ते और उसके बाण राम के बाणों को नष्ट कर देते। राम असमंजस में पड़ गए कि ये क्या है, बड़ा विचित्र घटना है। तत्काल हनुमान जी से कहा कि जाओ माता जी को अयोध्या से ले आओ। आज हनुमान जी जानकी जगत जननी जानकी को पीठ पर बिठा करके लंका की ओर चले और वहां आकर के उन्होंने जैसे ही हुंकार की, आज भगवान राम ने देखा आदि शक्ति का वह रूप। और यूं अगर कहें तो देवी भागवत में ऐसे निशाचरों का जो देवी के रूप में है, बस उसका ही एक प्रतीकात्मक विलंका का उल्लेख दक्षिण भारत में रामायण में कर दिया गया होगा और कुछ भी नहीं। तो वहां पर काली चंडी का रूप धारण करके खड्ग लेकर के सीता जी ने विलंका पर विजय प्राप्त की। सीता का ये स्वरूप दक्षिण भारत के आंध्र की रामायण में आपको देखने को मिलता है। अब देखिए आप कहां से कहां हम चल रहे हैं। हमने तमिलनाडु की तमिल की रामायण का उल्लेख किया, जैन मत के कि वो किस तरह से सीता रावण की पुत्री बताई गई। इसके अलावा किस तरह से सीता जी ने विलंका में वह तांडव किया और निश्चित रूप से देवी भागवत के रक्त बीज और तमाम महिषासुर का जो उल्लेख आता ना, जब हम देवी भागवत का कथा करते ना, तो उसी से जुड़ा हुआ कोई प्रसंग है जो दक्षिण भारत की रामायण में जोड़ करके सीता जी के चंडी रूप के दर्शन कराता है। मेरा सीता जी की कृपा से राम ने विलंका पर विजय प्राप्त की। सीता जी ने की वजह आ गए अयोध्या में और अयोध्या में राम राज्य स्थापित हो गया। राम राज्य बैठे त्रैलोका, हर्षित भये गए सब शोका। देखे ये राम का दरबार, जहां हम बैठे हैं राम का दरबार है। और आगे भगवान शिव कभी तमाम कथानकों में हमने कहा ना, वक्ता भोलेनाथ है, पार्वती सर्वता है। तो क्या हुआ वहां पर? सब कुछ अच्छा चल रहा था। मैंने कहा ना
उंगली उठाने वाले भी हैं। धोबी का प्रसंग सर विदित है, क्या हुआ? धोबी अपनी धोबी से कहता कि मैं राम नहीं हूं जो रावण के यहाँ रहने वाली पत्नी को भी स्वीकार कर लिया। बस इतनी सी बात, केवल एक आक्षेप लगा दिया जगत जननी जानकी पर, छोटा सा। लेकिन कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, और जो जसु करे सो तसु फल चाखा। जो जैसा करता है उसे वैसा फल मिलता है। महाराजा दशरथ को याद आया था कि उस अंधे और अंधी के सांप का, जिसने कहा था कि मैं बिना पुत्र के मेरी लाश पड़ी है, तेरी जब मौत होगी तुम्हारे लड़के तुम्हारे पास नहीं होंगे। तो वो कर्म गति बहुत प्रबल है। जो जस करे सो तस फल चाखा। परम पुराण में उल्लेख आता है, जब जानकी बहुत छोटी थी, शैशव काल में बच्चे खेलते हैं, एक तोता और तोती डाल पर बैठ करके प्रलाप कर रहे थे, गा रहे थे रामायण। अयोध्या के राजा राम, राजा दशरथ के पुत्र राम आएंगे और राजा जनक की पुत्री सीता का स्वयंवर होगा, और वो जब धनुष तोड़ेंगे तो सीता का विवाह होगा। अब छोटे बच्चे सीता तो हम हैं, यानी मेरे बारे में ये बता रहे हैं। तो उन्होंने खेल में कपड़ा लेकर के उसे पकड़ लिया और पिंजरे में बंद कर दिया। अब बताओ कि तुम क्या कह रहे थे? हमें नहीं मालूम हम क्या कह रहे थे। तुम जो कह रहे थे ना कि जनक की पुत्री सीता, वो हमें सीता, ये छोटी बहन उर्मिला है, ये चचेरी बहन मांडवी कीर्ति है, छोटे छोटे बच्चे, और भी ये हमारी सहेलियां हैं। तो मेरे बारे में कह रहे हो कि राजा दशरथ के पुत्र राम आएंगे, धनुष तोड़ेंगे, विवाह होगा। तो अब इस घटना को हम प्रमाणित करने के लिए तुम्हें पिंजरे में रखेंगे। तब तक तोती गर्भवती थी। पद्म पुराण में है, हमारे सामने रखी हुई है पद्म पुराण, इससे हम उल्लेख कर रहे हैं। का हम प्रसंग नहीं कह रहे, सब हम उल्लेख कर रहे कि कहाँ पर है क्या। तो वो उन्होंने कहा कि देखिए, हम लोग वाल्मीकि के आश्रम में रहते हैं और उन्होंने रामायण लिखी है। सारी क्रियाएं भविष्य काल की हैं कि ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, बस वैसे ही होता चला गया। उनका नाम जपा जग जाना, वाल्मीकि वे ब्रह्म समाना। जो ब्रह्म समान हो गए, त्रिकालदर्शी है, जो रामायण को पहले लिख देते हैं, घटनाएं बाद में होती हैं। जैसे नाटक लिखे जाते हैं, फिर नाटक बच्चे खेलते हैं, बस वही हो रहा। तो हम रामायण पढ़ी जाती है, हम उस रामायण को याद कर लिया, वही हम दोहरा रहे थे, हमें नहीं मालूम क्या है। तोता तोती के पिंजरे के पास बड़ा दुखी होकर के आ गया। तोती विरह में अपने और तोता उस पिंजरे पर सिर पटक पटक करके उसने प्राण दे दिए।
तोती ने दुखी होकर के शाप दे दिया कि जिस तरह गर्भवती होते हुए मैं अपने पति के वियोग में, तुमने हमें बंधक बनाया, उसी तरह से तुम जब गर्भवती होगी तुम्हारे पति भी तुमसे दूर हो जाएंगे। आज जगत जननी जानकी के साथ जो भी हुआ, एक धोबी, अब वही तोता अगले जन्म में धोबी बना है और कोई बदला ले रहा है। जो कर्म गति कर्म प्रधान वेश रचि राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। दूसरा क्या है उपक्रम कि भगवान राम जानते थे कि हमारी होने वाली संतति संस्कारवान हो, हमसे ज्यादा शक्तिशाली हो, और ये तब होगा जब उन्हें ऐसा वातावरण मिलेगा। और संयोग से वाल्मीकि के ही आश्रम में पहुंचा, लक्ष्मण जी के माध्यम से वहीं पहुंचा। और जब अश्वमेध यज्ञ हुआ तो जानकी के लिए कहा, क्या जानकी नहीं है लेकिन अनुष्ठान में पत्नी को पास बिठाला जाता है, तो विकल्प किया कि स्वर्णमयी सीता स्थापित की जाए, सोने की सीता बनाई गई और एक दिन प्रतिदिन चैत्य मिले। और किस तरह से आज जानकी नवमी है ना, तो आज सीता जी पर ही बात कर रहे हैं। पूरा व्याख्यान हमारा 4:30 बजे से निरंतर चल रहा है। तो क्या किया, अनुष्ठान हुआ और उस घोड़े को जब पकड़ लिया गया, हमने राम कथा माह के महीने में कही थी, इस प्रसंग को बहुत विस्तार से कहा था। अश्व को पकड़ लिया, अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को पकड़ लिया, शत्रुघ्न के सेना ने आकर के युद्ध किया और दो छोटे छोटे लड़के उन्होंने किस तरह से शत्रुघ्न को भी मूर्छित कर दिया, उनकी सेना का भी संघार कर दिया। हनुमान जी आए, हनुमान जी को भी बांध लिया, जो अतुलित बल धाम, जिन्होंने सीता की वहां खोज की थी लंका में, आज भी यहाँ खोज सीता की भी की है। वहां पर खोज करने के बाद बने थे। देखें, लंका में सीता का पता लगा लिया था, उसके बाद उद्यान उजाड़ा था, अशोक वाटिका उजाड़ी थी, खायो फल प्रभ लागी भूखा कपि सुभाव थे तोरहु रूखा, तो जिनमो मारा तेने मारे ते पर बांधे तने तुम्हारे, बांध करके ले गए मेघनाद। यानी पहले खोज की, सीता का शोध किया, जानकी रूपी शांति का शोध किया, और उसके बाद तब बन करके रावण की सभा में गए, शत्रु की सभा में गए। और यहाँ क्या हुआ, यहाँ भी बंध गए, और बंध गए वो भी बच्चों से। कहाँ चला गया वह पराक्रम अतुलित बल धाम। जब ये पराक्रम देखा, बंधन में बस जान गए कि ये हमारे प्रभु का ही अंश है। मनही कीन प्रणामा, उन्होंने उन बालकों को प्रणाम किया है बजरंगबली ने, क्योंकि मेरे प्रभु के ही ये अंश हैं। सबसे पहले शोधन किया तो पुत्रों का शोधन किया कि यह पुत्र कोई नहीं जान रहा कौन है। भरत आए, जब शत्रुघ्न मूर्छित हो गए, पूरी सेना धराशायी हो गई, तो भरत आए और भरत की भी वही दशा हो गई।
जब जानकी कहती हैं गुरु जी क्या है, बच्चे कहाँ गए, बोले परीक्षा दे रहे हैं। हमने उन्हें क्या सिखाया, आज परीक्षा का समय है, हमने उन्हें परीक्षालय में भेज दिया है, परीक्षा हो रही है। ये कैसी परीक्षा? गुरु जी कहते ना हमने तुम्हें पढ़ाया है, अब परीक्षा का समय है। माता जी को बता रहे हैं जानकी को बता रहे हैं कि परीक्षा हो रही है। और जब हनुमान जी भी बन गए और राम, शत्रुघ्न, भरत और लक्ष्मण और सारे सब कुछ हार पराजित हो गए, सब के सब पड़े हुए हैं। पूरी अयोध्या की सेना पड़ी हुई है। बड़ा अद्भुत है। जैसे ही खबर लगी कि ये तो बड़ा अद्भुत है कि तीनों भाई और हनुमान जी बंध गए हैं। यहाँ तक कि सुग्रीव, विभीषण भी सब धराशायी हैं। हमने संक्षेप में इसलिए कि ये राम कथा जब कही थी तब विस्तार से कितना हमने प्रसंग कहा था। यहाँ जो राम कथा में वो बातें नहीं आती हैं और अपना विद्वान है ऐसा नहीं है। और विद्वानों के सामने यहाँ तक कि राम कथा को हमने साकेत धाम जाने तक का पूरा उल्लेख किया था माह के महीने में। आज हम जानकी पर बात कर रहे हैं। जब अयोध्या से भगवान राम आए, बालकों ने उन्हें भी चुनौती दे दी। अब तो बड़ी विचित्र स्थिति, परीक्षा हो रही है। गुरुजी आ गए, वाल्मीकि को रुक जाओ बेटा, रुक जाओ, रुक जाओ, अब चलो तुम्हें माता जी के पास ले जाए। अब बताइए युद्ध रुकवा दिया, एकदम युद्ध विराम हो गया। अब हनुमान जी को लेकर के एक कुश केवल सामने राम के सामने खड़े हैं कि अगर बाढ़ मारेंगे तो हम सब मुकाबला भी करेंगे। नहीं, लब और कुश को साथ लेकर के हनुमान जी को साथ लेकर के गए और हनुमान जी ने माता जी को देखा। अब सबसे पहला शोधन किया है हनुमान जी ने, यहाँ पर वाल्मीकि के आश्रम में सीता जी का और लंका में किया था, वहां पर छोटे रूप में किया था। जब संदेह हुआ तो कनक मुद्रा का शरीरा धारण किया था और यहाँ पर अब बंद करके जा रहे हैं। वो भी बालकों ने बांध लिया है। माता को शोध किया कि ये तो माता जी हमारी है, हमने पहले ही प्रणाम कर लिया था अपने प्रभु के अंश का। ऐसे जानकी का शोध हनुमान जी ने वहां किया और यहाँ किया। लंका में अशोक वाटिका में किया और यहाँ वाल्मीकि के आश्रम में। वह पराम्बा आदि शक्ति जानकी सामने देखा स्वामी और सामने हमारा पुत्र बाण ताने हुए खड़ा है, आमने सामने। बस यही तो राम का उद्देश्य था कि हमारे पुत्र वाल्मीकि के आश्रम में जन्म ले, वहां पे संस्कार मिले जो हमसे ज्यादा बलशाली हो। जाके सुमिरन तेरे पुनाशा नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। सबसे पहले शत्रुघ्न की सेना धराशायी हुई। जानकी का हमने कहा था, याद करें अभी थोड़ी देर पहले जब भगवान की कृपा से
सीतामढ़ी की बात कही थी ना, हल चलाया और कहा था कि किस तरह से कुंडलिनी जागृत करने की प्रक्रिया ही है वह कर्षण, और कर्षण के द्वारा फिर वह शांति रूपी सीता का प्राकट्य हुआ घड़े से। वे जानकी नवमी है, आज के ही दिन है जब वो प्रकट हुई थी। 7 बजे तक अभी बैठो, अबे 6:10 गए तो कहा कि प्रादुर्भाव हुआ आज के दिन, इसलिए जानकी नवमी। चैत्र शुक्ल नवमी राम नवमी थी और 1 महीने बाद वैशाख शुक्ल नवमी। ये वैशाख माधव मास है, माधव मास की कथा ही मुख्य उद्देश्य को लेकर के ये माधव कथा है। वह जानकी, हमने बताया कि वैराग्य ने वहां लंका में शोध किया और उसके बाद फिर बन गए मेघनाथ के द्वारा और फिर लंका दहन भी कर दिया था। यहाँ पर बंद करके गए और वहां पर जानकी का आज जानकी आई है अयोध्या में, और जानकी के अयोध्या आने पर क्या हुआ है निसंदेह वहां उन्होंने जब देखा ये सारा पैसा राम राज्य अपना देखा, लेकिन अब निसंदेह आवाहन किया पृथ्वी का कि मैं जहां से आई हूं मुझे वहीं अब जाना है। बस हो गया, संसार का पटाक्षेप हो गया। जो शोधन करने वाले हैं, जिन्हें माता जानकी ने आशीर्वाद दिया, अजर अमर सुख हो करो बहुत रघुनायक छहु। आज वे जब आवाहन कर रहे हैं, अपने धरती माता का आवाहन कर रहे हैं, धरती फटी है, सिंहासन पर विराजमान हुई और फिर वहीं पर पृथ्वी में समाहित हो गई। अब वह आशीर्वाद जो बजरंगबली को दिया वह क्या आशीर्वाद, करम बहुत रघुनायक छहो अजर अमर रहो। सप्त चिरजीवियों में बजरंगबली हैं, सप्त चिरजीवियों में कल कहा था परशुराम भी है। आवेश आ जाता है जो सत्ता के खिलाफ तो ये होता, और जहां राम कथा होती है, आप सोचते थे ना कि हम कोई ना हो फिर भी हम पढ़ते हैं क्योंकि, और यहाँ कथा होती है वहां बजरंगबली साक्षात प्रकट होते हैं तो सुनते। और जहाँ पर महाकालेश्वर विराजमान है, बजरंगबली के साथ क्या है, कभी सोचा है कैसे महाकाल है। सबसे पहले राहु को असमंजस में डाल दिया। आए अभी हमारा हनुमान कथा का आयोजन होगा, अभी उसकी योजना बताइए। हनुमान कथा, ये जो बागेश्वर वाले बाबा जी नहीं करते हैं हनुमान कथा, हमें कुछ नहीं, हमारी अलग अद्भुत होगी हनुमान कथा। हम अपने स्तर से बोलते हैं, हम किसी की तुलना नहीं करते कि कौन कैसे कहता है, हम अपने हिसाब से कहते हैं। आपने यहीं पर शिव पुराण सुनी पूरे सावन भर,
माघ मास में राम कथा सुनी, आज वैशाख में माधव कथा सुन रहे हैं। आप देखना सही आ जाए, सही आ रही है। अच्छा बहुत लेडी अंतर हुई। अच्छा, चारों तरफ की लेडी जो है कहीं इकट्ठी हो, तो इकट्ठे होंगे। उस दिन एकादशी है, मोहिनी एकादशी है। देखें, हनुमान जी की बात हम कर रहे हैं। अभी हमने वैराग्य की बात कही। हनुमान जी, हमने कहा दो बार वो बंधन में आए। मेघनाथ ने बंधन में आए या लवकुश के बंधन में आए। और हनुमान जी कभी सोचा ये कौन है? सोमवार को जब मोहिनी की कथा होगी ना, मोहिनी अवतार, और कल हम पूर्वावतार से बात करेंगे। कच्छप अवतार, कच्छप अवतार और मोहिनी अवतार, ये बहुत महत्वपूर्ण अवतार है। और विराम होगा हमारा नरसिंह चतुर्दशी को और बुद्ध पूर्णिमा। एक ही दिन में हम पूरा जो माधव मास के विशेषता है, हम इन 7 या 8 दिनों में हमने निपटा देंगे। तो कहा हनुमान जी कैसे? तो कहा भक्त में साक्षात शंकर है। तो जब साक्षात शंकर है तो भगवान शंकर 2 रूपों में प्रकट हुए। जब और ये अवसर था कौन सा? रामनवमी का। रामनवमी का। और भोलेनाथ 2 रूपों में हैं, एक मदारी भी है और वो बंदर भी है। वहां ये रुद्रावतार हुआ। भगवान के दर्शन करने के लिए, अपने आराध्य के दर्शन करने के लिए 2 रूपों में आए। वही नाच रहे हैं, वही नचा रहे हैं। समझो बात? वही नाच रहे हैं और वही नचा रहे हैं। और दरबार के सामने, राजा दशरथ के सामने नृत्य हो रहा है, मदारी भी नाच रहे हैं और बंदर भी नाच रहा है। और वहां से मालूम है, रोते हुए भगवान राम ने कहा, पिताजी हमें बंदर चाहिए। हमें बंदर चाहिए। मदारी से कहा कि ये बंदर बच्चा चाहता है तो बच्चा इसके साथ खेलेगा। 4 बच्चे खेलते गए। भोलेनाथ ने मन में कहा कि हम तो इसीलिए लेके आए थे, हमारा ये 11वां अवतार है। शंकर स्वयं केसरी नंदन कहा जाता है, सुमन नहीं, शंकर स्वयं केसरी नंदन। और
मोहिनी अवतार की जब कथा कहेंगे तो कैसे उनका तेजस क्षरण हुआ और वायु ने ले जाकर के कैसे अंजना के कर्ण मार्ग से प्रस्थापित किया और तब बजरंगबली का प्रकट। तो वानर के रूप में जब आए और खेलते रहे तब तक जब वो विश्वामित्र आए तो भगवान राघवेंद्र ने हनुमान जी से कहा कि आओ तो हमारी प्रतीक्षा करो जाकर के वहां ऋषिमुख पर्वत पर सुग्रीव का सहयोगी बना और हम वहां आएंगे तब फिर सानिध्य होगा, क्योंकि हम अब विश्वामित्र के साथ जा रहे हैं। इतना समय उनके साथ रहे। अब बात कर रहे थे ना कि राहु को कैसे चुनौती दी, तो कहा पाल समय रवि भाग लियो तब तीनों लोक भयो अध्यारो। और